नमस्कार प्रेक्षकों, आपका स्वागत है आज दोपहर के न्यूज बुलेटिन श्वेता संग खबरें अब तक पर। शौकत की जीत से निलंबुर में वामपंथी सरकार से मुक्ति मिलेगी, रमेश चन्नीतला ने किया दावा। कांग्रेस नेता रमेश चन्नीतला ने दावा किया कि यूडीएफ उम्मीदवार आर्यधन शौकत निलंबुर उपचुनाव जीतेंगे। चन्नीतला ने कहा कि मलप्पुरम के चीफ मिनिस्टर और सीपीआईएम विजय राघवन ने उन्हें धोखेबाज कहकर अपमानित किया। वीएस ने दावा किया कि मलप्पुरम के लोगों ने धोखाधड़ी करके जीत हासिल की है। चन्नीतला ने कहा कि चुनाव के नजदीक आते ही पेंशन रोककर बाद में उसे दे दी गई। उन्होंने दावा किया कि पीवी अनवर के मुद्दे पर कोई उम्मीद नहीं है। उन्होंने कहा कि अनवर को चुनाव लड़ना चाहिए, जबकि उनके साथ कोई चर्चा नहीं हुई है। चन्नीतला को यकीन नहीं है कि चुनाव के बाद चर्चा होगी या नहीं। केरल के पड़ियूर दोहरे हत्याकांड की जांच जारी, पत्नी की हत्या कर शव को जंगल में फेंका गया। केरल के पड़ियूर दोहरे हत्याकांड में फरार आरोपी प्रेम कुमार के लिए लुकआउट नोटिस जारी किया गया। अपनी पूर्व पत्नी विद्या की हत्या कर उसे जंगल में फेंकने के आरोप में जेल में बंद प्रेम कुमार को जमानत पर रिहा कर दिया गया। उसने अपनी वर्तमान पत्नी रेखा और सास मणि की हत्या कर दी। घर से दुर्गंध आने के बाद स्थानीय लोगों द्वारा जांच के दौरान उनके शव बरामद किए गए। रेखा के शव पर उसके पति और पुरुष मित्रों की तस्वीरें उसके कपड़ों पर चिपकी हुई थी। साथ ही उसके शरीर पर पति के व्यवहार की आलोचना करते हुए एक नोट भी मिला था। रेखा ने कुछ दिन पहले इरन्यालकुड़ा महिला थाने में प्रेम कुमार के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। तिरुवनंतपुरम में शिक्षकों के प्रतिशोध में छात्रा को परेशान करने के मामले की जांच के आदेश जारी किए मंत्री वी शिवनकुटी ने। केरल के शिक्षा मंत्री वी शिवनकुटी ने शिक्षा उपनिदेशक को तिरुवनंतपुरम में शिक्षकों के बीच शराब के नशे में हुए झगड़े में पीड़ित 11वीं कक्षा की छात्रा की घटना की जांच करने का निर्देश दिया। किलिमन्नूर राजा रवि वर्मा गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल की छात्रा के खिलाफ फर्जी अभियान चलाया गया। छात्रा ने दावा किया कि उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी क्योंकि सामने की झुग्गी में रहने वाले एक शिक्षक ने उसका यौन उत्पीड़न किया। लड़की के परिवार ने मंत्री के पास शिकायत दर्ज कराते हुए आगे की कानूनी कार्रवाई करने का फैसला किया और शिक्षक को प्रबंधन में बने रहने से रोकने की मांग की। अभिनेता सोबिन शाहिर जांच दल के समक्ष पेश होंगे। मंजुमल बॉयज वित्तीय धोखाधड़ी मामले में नोटिस जारी किए। मलयालम फिल्म मंजुमल बॉयज वित्तीय धोखाधड़ी मामले में अभिनेता सोबिन शाहिर और सह निर्माता बाबू शाहिर और शॉन एंटनी को नोटिस जारी किए गए। एर्नाकुलम मजिस्ट्रेट कोर्ट ने मामले में जांच के आदेश दिए और आरोपियों को 14 दिनों के अंदर पेश होने को कहा। हाईकोर्ट के निर्माता के अनुरोध को खारिज कर दिया गया। सिराज वलियतरा की शिकायत पर जांच शुरू की गई थी कि फिल्म के लिए निवेश किए गए लाभ का हिस्सा और पैसे नहीं चुकाए गए। निर्माताओं पर जालसाजी, विश्वासघात और साजिश का आरोप लगाया गया। चिदम्बरम द्वारा निर्देशित मंजुमल बॉयज एक हिट फिल्म थी जिसने वैश्विक स्तर पर 235 करोड़ रुपए की कमाई की। कनाडा में होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में भारत को आमंत्रित नहीं किया जाएगा। खालिस्तान नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के कारण भारत कनाडा के रिश्ते खराब हो गए। कनाडा ने आरोप लगाया है कि हत्या में भारत का हाथ है। यह बात कंफर्म हुई कि कनाडा में आयोजित होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में भारत को आमंत्रित नहीं किया गया। शिखर सम्मेलन में बमुश्किल 2 हफ्ते बचे हैं। विदेश मंत्रालय के सूत्रों ने दावा किया है कि भले ही भारतीय प्रधानमंत्री को अंतिम समय में निमंत्रण मिला हो, लेकिन उनके शामिल होने की संभावना नहीं है। G7 समूह के सदस्य कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और अमेरिका हैं।